जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश की निगाहें राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर थीं। हालांकि 5 फरवरी यानी कि कल सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुआ। फिलहाल सीलमपुर विधानसभा में हम पहुंचे हैं। जाफराबाद ये इलाका है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, सामाजिक कारकुन हैं, जो सामाजिक बातों पर बात करते हैं। कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या इलाके का माहौल है, किस तरफ ये इलाका जाता दिख रहा है, क्या यहाँ की परेशानियां थी या किन मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी वोटिंग की। बात करेंगे यहाँ के लोगों से। कुछ लोग हैं हमारे साथ। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक में। कल चुनाव हुए थे 5 फरवरी को, जैसे पूरे देश की निगाहें राजधानी दिल्ली में थी। आज सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न भी हो गए। तो क्या लगता है आपको, आपके इलाके सीलमपुर की अगर हम बात करें तो कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? चौधरी जुबैर वो जीतेंगे और हमें उम्मीद है कि वही जीतना चाहिए। अच्छा, क्यों लगता है आपको चौधरी जुबैर जीतना चाहिए? क्योंकि 10-15 साल में हमने औरों को देख लिया आजमा के, कोई जाफराबाद ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अब हमें थोड़ी उम्मीद इनसे है कि ये करेंगे, जाफराबाद के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अब मैडम देखिए, चौधरी जुबैर अहमद आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले अब्दुल रहमान साहब आम आदमी पार्टी से विधायक थे यहाँ पर। उनका टिकट सिर्फ इसलिए काटा गया कि उन्होंने क्षेत्र में विकास नहीं किया था। तो अब क्षेत्र की जनता कैसे भरोसा करे कि आम आदमी पार्टी का दूसरा विधायक विकास करेगा इलाके में? वो तो खैर इसमें तो जरूर करेंगे। वो तो आपको पता ही है कि आम आदमी हमारे लिए थी और वो हमेशा रहेगी। लेकिन अब के तो कुछ पता ही नहीं, मैं बता नहीं सकती क्या होगा आने वाला टाइम में परसों, लेकिन वो जुबैर साहब करेंगे हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कहते हैं कि महिलाएं हर हाल में आम आदमी पार्टी के साथ रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पर सिद्ध भी हो रही है। मैडम, जैसे कि अभी आप कह रही थी कि चौधरी जुबैर अहमद साहब काम करेंगे, तो जी कैसा लगता है, क्यों करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो इसलिए करेंगे, उनके फादर थे, उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया किसी भी चीज से। बिल्कुल खरे उतरे हमारी उम्मीदों पर वो। अच्छा और मैडम, हम मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि फादर की आपने बात की। उनके फादर 5 बार विधायक रहे, लेकिन पिछली 2 बार से वो अपनी जमीन तलाशते रहे। इसी इलाके की जनता ने उनको हराया, यही सोचकर उनको हराया होगा कि शायद उन्होंने विकास नहीं किया। तो यदि वो इस जनता के लिए काम करते तो शायद हो सकता है कि वो रिपीट पर रिपीट होते रहते। ऐसा नहीं था कि 2 बार आम आदमी पार्टी यहाँ जीती, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फेलियर रहा होगा, ताकि यहाँ की जनता ने उनको हराया और नया चेहरा यहाँ पर लाए। देखिए, गलती इंसान से हो ही जाती है और हमसे भी गलती हुई है, हमने ऐसा नहीं करा। लेकिन अब हम इंसान को बाद में रियलाइज होता है ना कि वो ही अच्छे थे हमारे लिए, और जिस हिसाब से हम लोगों ने भरपूर उन्हें वोट दिया है चौधरी जुबैर को, और हमें पूरी उम्मीद है वो ही आएंगे और हमारी हर उम्मीद पर खरे उतरेंगे। और जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर हमारी बेटियों के लिए कॉलेज चाहिए, तो हमारे लिए ये सब चौधरी जुबैर जरूर करेंगे। उनके लिए अरे क्या मुद्दे थे दिमाग में, इस कॉलेज के अलावा और कोई मुद्दा दिमाग में था? मुझे तो देखिए बहुत सारे हैं, उम्मीदें तो इंसान को बहुत होती हैं। महंगाई की, बच्चों की, स्कॉलरशिप की, लड़कियों की, हर चीज की। यहाँ कॉलेज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम मतलब कोशिश यही करेंगे कि हमें ना कॉलेज मिल जाए बच्चियों के लिए, क्योंकि हमारी बच्चियाँ ज्यादा दूर जाए तो यहाँ का माहौल आपको मालूम ही है। तो बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बहु मुस्लिम इलाका सीलमपुर विधानसभा, और यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं, उनका ये मानना है कि इस इलाके में अभी तक कोई मुस्लिम कॉलेज नहीं है जो ताकि लड़कियां वहां जाएं। अब जो फिलहाल लड़कियां जाती है दूर दराज के कॉलेजों में जाकर पढ़ती हैं, तो ऐसे में इनको कहीं ना कहीं डर भी रहता है इनकी सुरक्षा को लेकर। डॉक्टर फहीम साहब हमारे साथ हैं, सामाजिक कारकुन, आप लोग इनको देखते हुए रहते होंगे टीवी डिबेट में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है दिल्ली तक पे। आप इलाके में घूमे, पहले दिन से कैंपेनिंग आप लोगों की देख रहे थे, तो क्या लगता है इस बार सीलमपुर की जनता का क्या मूड था? देखिए, सबसे पहली बात तो इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब से 2014 से समीकरण बदले हैं, नई 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 सियासत, नई पार्टियों ने जिस तरह से काम किया है। ऐसे में केजरीवाल ने आकर जो सियासत बदली है वो इसकी बानगी अब देखने को मिली। ये पहली बार हुआ है कि धर्म और मजहब और राम और भगवान के नाम पर कोई वोट नहीं मांगा गया। योजनाओं के नाम पर, लोगों के कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर ऑफर्स आए। किसी ने, जैसे केजरीवाल ने 2100 कहा तो 2500 बीजेपी ने कहा। यानी प्रधानमंत्री तक को इस बात को रियलाइज करना पड़ा कि अब जनता जो है धर्म के नारे पर वोट नहीं देगी। जनता को अब काम चाहिए और उस काम के लिए ही चौधरी जुबैर को यहाँ चुना गया है। और उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी अच्छा करेगी और सीलमपुर विधानसभा में भी जो है चौधरी जुबैर आम आदमी का झंडा फहराएंगे। और उसी चीज को लेते हुए हमने एक चार्टर यहाँ पर, सिटीजन चार्टर दिया है। ये 10 ऐसे काम है, जैसे आपने पूछा क्या डिमांड है। इसमें हम लड़कियों का कॉलेज मांग रहे हैं, जहाँ इस जमीन पे खड़े हैं, इसी जमीन पे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नजदीक कोठी, पीली कोठी,
यहाँ पर ये जमीन है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है लेडीज टॉयलेट मांगे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग मांगी है, जीनत महल स्कूल से आगे एक फ्लाईओवर मांगा है ताकि वो बच्चे जो रोड क्रॉस करते हैं उनके लिए। हर वार्ड में 4 वार्ड हैं सीलमपुर के, उनमें लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर चाहिए, बुजुर्गों की पेंशन चाहिए, महिलाओं की पेंशन जो अभी 2100 रुपए वो भी चाहिए। पंजाब की तरह धोखा ना दिया जाए, साफ बात है, जो वो काम करेगा उसे वोट दिया जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो बेरोजगार गुमराह बच्चे हैं, जो जुर्म की दुनिया में, अंधेरी दुनिया में जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए छोटे छोटे उनको स्किल सिखाकर, जैसे इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, इस तरह के कोर्सेज दिखा के उनको रोजगार से जोड़ा जाए, बैंक से उनको लोन दिला जाए और उनकी किस्मत को बदला जाए। उम्मीद है कि अब हमारी जो सरकारें हैं वो मुद्दों पे बात करेंगी, जनता के कल्याण की बात करेंगी, धर्म की राजनीति अब दिल्ली में बस। हाँ बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, इतने सारे आपने मुद्दे, इस इलाके की समस्याएं आपने गिनवा दी। इससे पहले भी आप कोशिश करते रहे हैं, तमाम आपकी कोशिशें नाकाम साबित होती रही हैं। अभी आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है तो, लेकिन आपको जिस तरह से कल वोटिंग खत्म हुई, शाम होते होते एक एग्जिट पोल आया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती है, तो क्या वाकई में ये जो आंकड़े हैं सच साबित होंगे या फिर सिर्फ अभी एग्जिट पोल है, 8 तारीख को जो स्थिति है वो क्लियर होगी? जी देखिए, हमेशा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जो है कमतर आका गया है और उन्होंने कई बार, आप एग्जिट पोल उठा के देख लें 2015 से या उससे पहले से भी, सब जगह दिखाया गया है कि आम आदमी वजूद में नहीं आ रही है। मगर उसने ऐसे चौंकाने वाले, और जबकि सीए एनआरसी को लेकर किस तरह धर्म की राजनीति 2020 में बीजेपी ने करी थी, आरएसएस ने की थी, उसके बावजूद कितने शानदार रिजल्ट आए और आम आदमी ने सरकार बनाई। तो हमें लगता है कि मीडिया स्ट्रीम, जो हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी को कम आंकती है और एग्जिट पोल इसलिए हमेशा झुटलाए जाते हैं। केजरीवाल की जो नीति है उसको पूरे देश को अपनाना चाहिए, क्योंकि जनता की बात होना चाहिए। ये पहली सरकार है जिसने सीधे तौर पे जनता की जेब को हल्का किया है, यानी कि जो रोजाना का हमारे खर्चे हैं, पानी, बिजली, अस्पताल, एजुकेशन, पेंशन, ये तमाम चीजें अगर कोई लेकर आया है तो वो केजरीवाल लाए हैं। हमें अब मैं औरों से भी अपील करना चाहूंगा कि राजनीति अब काम की हो, मुद्दों की हो, जनता के विकास की हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन्होंने डॉक्टर फहीम साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो राजनीति है विकास की होनी चाहिए, जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आप इस इलाके में रहते हैं, डॉक्टर फहीम साहब के साथ आप जुड़े हैं, इलाके की समस्याओं की हम बात करेंगे। आप इलाके में जब घूमते हैं तो किस तरह की समस्याएं इस इलाके में देखने को मिलती हैं? समस्या तो बहुत सारी हैं, जैसा कि डॉक्टर फहीम साहब ने बताया कि यहाँ पे इलाके के अंदर गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, लड़कियों के लिए जीनत महल स्कूल के सामने एक फ्लाईओवर होना चाहिए और लाइब्रेरी वगैरह सब डॉक्टर फहीम साहब ने बता दिया है। और यहाँ के जो विधायक, पहले विधायक थे, लोग कहते हैं काम नहीं किया। काम का मामला ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि हर 5 साल में कोई ना कोई चेंजेस होने चाहिए, जिससे कि लोग विधायकों पर असर पड़े और काम होना चाहिए हमारे इलाके में। देखिए, चौधरी जुबैर अहमद जो आम आदमी पार्टी से फिलहाल चुनाव लड़े हैं, उन्होंने दावा किया था, उन्होंने एक मदरसे के अंदर लाइब्रेरी बनवा दी जब वो निगम पार्षद पीरियड में अपने। तो क्या वो लाइब्रेरी अभी रन कर रही है या फिर वो सिर्फ कागजों में बनी या फोटो में बनी या वीडियो में बनी, जिस तरह के उसके दावे किए गए कि हाँ ये लाइब्रेरी हमने यहाँ बना दी और वो लाइब्रेरी चल रही है? तो क्या जमीनी जो उसकी सच्चाई है वो क्या है फिलहाल? वो जो लाइब्रेरी बनाई थी बतकवाली गली मरकज इस्लाह खवातीन में बनाई गई थी, और वो जैसे बनाई गई थी, जिस चीज़ के लिए बनाई गई, आज तक जू के तू चल रही है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाले टाइम पे हमें उम्मीद है चौधरी जुबैर साहब पूरा इस इलाके के लिए विकास करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें यहाँ पे हर हाल में गर्ल्स कॉलेज चाहिए, तो गर्ल्स कॉलेज हमें, वो मनोज तिवारी साहब जो है, उन्होंने गर्ल्स कॉलेज के लिए हमसे 10 साल पहले वादा किया था और वो फाइल दबा दी गई। हम ये चाहते हैं कि चौधरी जुबैर साहब आए, और डॉक्टर फहीम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो गर्ल्स कॉलेज यहाँ बनना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के स्थानीय लोगों का, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, बहुमुस्लिम इलाका है और यहाँ की जो बेटियां हैं वो दूर दराज कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम फिलहाल देखें तो वो यही है कि यहाँ पर लड़कियों के लिए इलाके के लोगों को कॉलेज चाहिए, जिस तरह से लगातार आवाज उठाते हैं। हालांकि अभी बताया एक साथी ने कि 10 साल पहले उनसे वादा भी किया गया, लेकिन जो वादे हैं वो सिर्फ वादे रह गए। सर, एक बार अपना नाम बता दो आप भी। मोहम्मद लियाकत। लियाकत साहब, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है दिल्ली में? दिल्ली में जी केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहे हैं। वो एग्जिट पोल कुछ भी बताते रहे, वो पहले भी ऐसे ही बताते थे, अब भी ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की सरकार पक्की है। तो मतलब ये जो एग्जिट पोल आए हैं तो ये अभी मतलब सच साबित नहीं होने वाले आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये तो बहुत ही गलत दिखा रहे हैं एग्जिट पोल तो। अच्छा भी नहीं दिखा रहे, ये तो 60 के प्लस वोट वो आएगी, सीट है आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल, देखिए 60 से प्लस सीट की बात यहाँ कर रहे हैं। डॉक्टर फहीम साहब से एक बार फिर मैं बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से यहाँ वोटिंग हुई कल, तो क्या लगता है इस बार चौधरी जुबैर अहमद साहब कितने वोटों से जीत कर आ रहे हैं? नहीं देखिए, उन्होंने तो नारा दिया 1 लाख पार, अब की बार 1 लाख पार।
मगर ऐसा तो खैर देखिए क्या होता है, मगर ये है कि पॉजिटिव है। और अगर हम वोट का बांट के भी देखें किस किस को कितना वोट मिला, बीजेपी हमेशा 2 नंबर रही है, उसकी हमेशा से एक ही पोजीशन है, सेकंड पे। पहला और तीसरा जो उम्मीदवार है यहाँ पे क्षेत्रीय रहा है। तो अब इसमें जो लड़ाई है वो केजरीवाल की सरकार, उसकी पार्टी और चौधरी जुबैर ने जिस तरीके से देखकर, माहौल देखकर, भांप कर उन्होंने मतलब अपना पाला बदला, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए और उन्होंने ये 2 बार जीरो पे आउट हुए, तन मन धन सब लगाकर वो नाकाम रहे। तो उन्होंने महसूस किया कि केजरीवाल का भी दमखम दिल्ली में है और केजरीवाल ही है जो बीजेपी का सामना कर सकते हैं, केजरीवाल है जो मोदी का सब्स्टिट्यूट है पूरे देश में। अभी हो सकता है उनको कमतर आंका जा रहा है। तो उसी तरीके से, क्योंकि चौधरी जुबैर की जो सोच है वो प्रोग्रेसिव है, शिक्षा, लड़कियों की बात करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, लाइब्रेरी की बात करते हैं और किताबें बांटने की बात करते हैं। तो ऐसा विधायक हमें चाहिए जो ऐसी सोच लेकर आए, और उनके इतिहास रहा है, राजनीतिक परिवार से हैं। तो उम्मीद है कि अब वो पहले वाली राजनीति नहीं होगी कि सलाम से ही काम चल जाए, अब काम से काम चलेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ डॉक्टर फहीम साहब ने कही कि अब सलाम से काम नहीं, काम से काम होगा। कुछ और लोग उधर खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार कैमरा घुमाएं। भाई साहब, एक बार आप नाम बता दें अपना। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। साबिर साहब, इसी इलाके में रहते हो? जी। अच्छा, ये बताओ मुझे, कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? मेरी पैदाइश यहीं की है। आप पैदाइश मतलब 25-30-35 साल यहाँ आप रह रहे हो? जी, जी, तो जी। 35 साल पहले वाला सीलमपुर विधानसभा और आज का सीलमपुर विधानसभा में क्या अंतर देखते हैं? ठीक है, बेहतर है पहले से काफी बेहतर है। समस्याएं तो अभी बहुत सारे आपके साथी गिना रहे थे, यहाँ पर खड़े लोग कुछ साथी हैं वो गिना रहे थे। जो समस्याएं गिनाई हैं, तो हमने जो अब विधानसभा पे चौधरी मदीन साहब के बेटे खड़े हुए थे, तो हमने सारी समस्याएं उनके सामने रखी हैं। तो उन्होंने वादा किया है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उस सबका समाधान होगा, सारी समस्या दूर करेंगे। उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिलाया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात की जा रही है कि चौधरी जुबैर अहमद जो आम आदमी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़े हैं और उन्होंने वादे किए हैं, तो तमाम समस्याएं जो परेशानियां यहाँ की खत्म की जाएंगी। एक साथी और है, भाई साहब अपना नाम बताएं एक बार आप। शरीफ अहमद। शरीफ साहब, क्या लगता है इस बार यहाँ से अब्दुल रहमान साहब रिपीट करेंगे या फिर जो चौधरी जुबैर अहमद पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो वापस आए? एग्जिट पोल कुछ और कहता है, लेकिन ये तो रिजल्ट 8 तारीख को ही क्लियर होगा, क्योंकि वोटर जो होता है ना कहीं छुपा हुआ होता है कि वो अपने मन से किसको वोट कर रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको, अपनी हम सीलमपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से क्या लगता है आपको, अब्दुल रहमान साहब जो विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक थे, फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो अब क्या लग रहा है आपको कि अब्दुल रहमान साहब रिपीट कर रहे हैं या फिर चौधरी जुबैर अहमद जो कि आम आदमी पार्टी में दल बदल कर आए वो इस बार कामयाबी हासिल करेंगे? देखिए, हम ये चाहते हैं कि आए चाहे कोई भी, पर इलाके के विकास के लिए ही काम करे और जो यहाँ के मुद्दे हैं उनको लेकर के वो जो है सजग रहे। जो काम अभी तक किसी ने नहीं किया, चाहे वो 25 साल का, 21 साल का या 4 साल का पीरियड हो, लेकिन अगर वही दोहराना चाहते हैं राजनीति में, सिर्फ अपने लिए ही आना चाहते हैं, अपने इलाके के विकास के लिए नहीं आना चाहते, तो वो फिर दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी बदली गई हो? ज्यादातर तो यही नजर आया पब्लिक को, निजी स्वार्थ के ही लिए पार्टी चेंज की गई है और पार्टी चेंज होते ही फिर वो दूसरी तरफ से भी पार्टी चेंज की गई है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि कई बार जब नेता दल बदलता है तो अपने निजी स्वार्थ कहीं ना कहीं उसका लालच छुपा होता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। कुछ नौजवान यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह की राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं दिल्ली में। जिस तरह से कल चुनाव संपन्न हुए उसके बाद अब ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो आपके हिसाब से कौन हार जीत रहा कर रहा है? देखिए जी, हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो है केजरीवाल की सरकार बनेगी और उम्मीद ये है कि 55 प्लस जो सीट्स हैं वो आम आदमी पार्टी की आ रही हैं और बीजेपी भी आप उनको हल्के में ना लें, लगभग 15-16 सीटें जो हैं बीजेपी की आ सकती हैं यहाँ पर। और कांग्रेस का शायद हो सकता है ऐसा खाता भी ना खुले, तो उसमें कोई हमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। अच्छा, देखिए कल पोलिंग खत्म हुई, उसके बाद शाम होते होते जब तमाम न्यूज चैनल्स ने एग्जिट पोल जारी किए तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले एग्जिट पोल आए। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाते एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, किसी में 40 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही हैं, उसके साथ साथ कोई 50 सीट पार भी दिखा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि जो एग्जिट पोल है सच साबित हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने देखा होगा कई बार एग्जिट पोल जो है झूठे साबित हुए हैं और 2 दिन की बात है,
8 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा, वो सभी को पता लग जाए, इसमें आश्चर्य वाली कोई बात ही नहीं है। और हमें भरोसा है अपने इलेक्शन कमीशन पे, जो अच्छे तरीके से हमारी वोटिंग कराएगा और सही जो आंकड़े हैं वो सामने सभी के सामने आएगा। बिल्कुल। देखिए एक बार अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ साहब, ये रहते हो आप भी? जी जी। अच्छा, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? चौधरी जुबैर जीतेंगे। अच्छा, क्यों लगता है आपको चौधरी जुबैर जीत रहे हैं? चौधरी जुबैर ने पब्लिक ने चुना है, जैसे हमारे एमएलए रही है पुराने, इन्होंने काम नहीं करा, कुछ नहीं करा, जैसे काम नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, इस चक्कर में पब्लिक ने चुना, उनका साथ दिया, बहुत सबने बहुत साथ दिया उनका। लेकिन देखिए पिछले नगर निगम के चुनाव में तो आम आदमी पार्टी के पास कितनी सीट इस विधानसभा से गई ये तो सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी मौजपुर लेकर चली गई, गौतमपुरी वार्ड आपका भारतीय जनता पार्टी लेकर चली गई, सीलमपुर वार्ड आजाद उम्मीदवार के रूप में हज्जन शकील अफजल लेकर चली गई, जो कि अब आम आदमी पार्टी में है। इसके साथ साथ हम यहाँ की बात करें, उस टाइम की जो निगम पार्षद सरुता चौधरी थी जो जीती थी, वो कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो कह सकते हैं कि चारों वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपना खाता भी नहीं खोला था। तो क्या मतलब इतना मजबूती से कैसे कह सकते हैं कि चौधरी जुबैर यहाँ आम आदमी पार्टी से जीतते आ रहे हैं? असल में पहले जो हमारे विधायक थे उन्होंने काम नहीं करा, मैं फिर वही वाली बात कहूँगा, पब्लिक नाराज थी उनसे, हर चीज थी, तो जरूरी होता है कि इंसान अब एमएलए एक ही ना रखा जाए, अब पलटवार होता रहना चाहिए आगे पीछे करके दोनों के अंदर। अच्छा, आप इलाके में घूमते हो तो किस तरह की समस्या इलाके में देखते हैं? समस्या बहुत है, क्या नाम है, नाली की, सीवरों की, हमारे यहाँ पे हर गली में कीचड़ पानी, सब चीजें बहुत ज्यादा गंदगी फैला हुआ, हर चीज यही रहती है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ। बिल्कुल। देखिए हम सीलमपुर विधानसभा के जाफराबाद इलाके में पहुंचे थे, यहाँ के लोग हमसे बात कर रहे थे, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हमसे बात कर रहे थे। चूंकि आरडब्ल्यू के अध्यक्ष से बात करने का इसलिए हमने सोचा क्योंकि वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, इनको ज्यादा समस्याओं का पता होता है और किस तरह की समस्याओं का निवारण ये लोग चाहते हैं वो भी आवाज उठाते रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।